समय पहले एक बहुत दूर देश में एक अत्यंत सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ का बहुत पहले निधन हो गया था। इसी कारण उसके पिता ने उसका पालन पोषण किया था। एक दिन जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके पिता की नई पत्नी और उसकी 2 सौतेली बहनें सिंड्रेला के घर आ गई थीं। पहली बार से ही उन्हें अपनी सौतेली माँ से नफरत हो गई थी। वह सिंड्रेला को देख नहीं सकती थी। वह और उसकी 2 बेटियां सिंड्रेला की सुंदरता और दयालु हृदय से बेहद जलती थीं। सिंड्रेला की सौतेली बहनें उतनी सुंदर नहीं थीं जितनी वह थी, और इसके अलावा वे असभ्य और बिगड़ैल थे। एक दिन काम के कारण सिंड्रेला के पिता को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा, और तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला बगीचे में अपनी प्यारी चिड़ियों से बात कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज से तुम शहर के बाहरी इलाके में रहोगी। तुम सारा घर का काम करोगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम इन कपड़ों में घूमो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तो उसने चुपचाप वही किया जो उसे कहा गया। उसने अपना सामान बांधा और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद सिंड्रेला ने सारा घर का काम अकेले करना शुरू कर दिया। वो बहुत थक जाती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ या सौतेली बहनें उसके लिए कभी दुखी नहीं होती थी। फिर से फर्श साफ करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अभी भी धूल है? तुमने कपड़े भी नहीं धोए हैं। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। सिंड्रेला के कोई दोस्त नहीं थे, सिवाय उन चूहों और पक्षियों के जो उसकी खिड़की पर आते थे। ठंड के कारण रात में गुपचुप तरीके से सिंड्रेला चिमनी के पास जाकर बुझती आग के पास गर्म होती और सो जाती। दिन बीतते गए। एक दिन शहर में राज्य की तरफ से एक घोषणा की गई। हमारे राजकुमार महल में एक नृत्य समारोह आयोजित करने वाले हैं। योग्य सभी लड़कियों को इस नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। जैसे ही सौतेली बहनों ने इस निमंत्रण के बारे में सुना, वे घर भागी और अपनी माँ को बताया। तुम सब बॉल में सबसे खूबसूरत लड़कियां बनोगी। राजकुमार को तुम में से किसी एक को चुनना होगा। इस तरह हम सब महल में रहेंगे, है ना माँ? हमें कुछ गाउन और जूते लेने होंगे। चलो चलें, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहनें सब सुनकर घर से बाहर चली गईं। उदास चेहरे के साथ सिंड्रेला वहां खड़ी रही और देखती रही। तैयारियां कई दिनों तक चलती रहीं। दोनों सौतेली बहनों ने अपने गाउन सिलवाए। हर दिन वे आईने के सामने जाकर खुद से कहते, हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां बनेंगी। हस्ताक्षर करें। बड़ा दिन आ गया। सौतेली बहनों ने उस सुबह बहुत जल्दी उठी और उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, तुम कहाँ थी? जल्दी आकर हमारा स्नान तैयार करो। सारा दिन सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को तैयार होने में मदद करती रही। और सुनो, धीरे से ब्रश करो, तुम इसे खींच लोगे। शाम होते होते उन्होंने बॉल के सभी तैयारी पूरी कर ली थी। तुम्हारी लड़कियां बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बस खूबसूरत। जरेला ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी बॉल में आ सकती हूँ प्लीज? तुम कौन हो? हाँ, खैर, इसमें लिखा सारी है कि जवान लड़कियां आ सकती हैं। गेंद पर नजर डालें। राजकुमार मेरा राजा है। पत्नी के लिए, नौकरानी के लिए नहीं, मेरे प्रिय। बाय 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 बाय। चलो लड़कियों, बॉल के लिए देर ना हो जाए और तुम सुनिश्चित कर लो कि जो भी काम है वो सोने से पहले समाप्त हो जाए। उनकी सौतेली माँ और उनकी सौतेली बहनें पहुंच गईं और घर पर अकेली सिंड्रेला टूटने लगी।
महल नहीं जा सकती। अगर मेरे माता पिता यहाँ होते तो यह सब नहीं होता। ठीक उसी समय एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। शुरुआत में सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि यह क्या था। वह रोशनी को देख रही थी। फिर अचानक उस रोशनी के बीच में एक सुंदर परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल के बॉल में जाओगी। सिंड्रेला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने हैरान होकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे पसंद नहीं है। मत देखो। मैं आपकी मदद करने यहाँ हूँ। अब मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला समझ नहीं सकी कि वह इन चीजों की मांग क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी उसने वैसे ही किया जैसे उसे कहा गया था। पहले वह रसोई में गई और एक बड़ा कद्दू उठाया। फिर वह अटारी में गई, अपने चूहे दोस्तों को लेकर वापस नीचे आ गई। अपनी जादुई छड़ी से परियों ने कद्दू को एक सुंदर घोड़ा गाड़ी में बदल दिया। फिर उसने चूहों की ओर देखा। उनमें से एक कोचवान बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़े बन गए। सिंड्रेला घोड़े की गाड़ी को देखकर अचंभित थी। परी ने उसकी ओर मुड़ते हुए जादू की छड़ी से उसे छुआ। सिंड्रेला की पुरानी ड्रेस वह एक खूबसूरत बॉल गाउन में बदल गई। और उसके पैरों के चप्पलें खूबसूरत कांच के जूते में बदल गईं। मैं एक राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब बॉल पर जाने का समय है, लेकिन मत भूलो कि तुम्हें घर घड़ी में 12 बजते ही वापस आना होगा, क्योंकि तब तक सब कुछ वापस वैसे हो जाएगा जैसे था। सिंड्रेला ने परी की बात ध्यान से सुनी। फिर वह अपनी गाड़ी में चढ़ी और चलने लगी। उसकी मनमोहक गाड़ी महल के सामने रुकी। जब सिंड्रेला ने बॉलरूम के भव्य दरवाजों से प्रवेश किया तो सभी की निगाहें उसी पर थीं। वो बहुत ही खूबसूरत और शालीन लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और यहाँ तक कि उसकी सौतेली बहनें भी उस सुंदर महिला को देखते ही रह गईं। वे उसे पहचान नहीं पाईं। अचानक राजकुमार सीढ़ियों पर दिखाई दिया। सिंड्रेला वास्तव में सभी युवतियों में सबसे अलग दिख रही थी। राजकुमार को पहली नजर में इस खूबसूरत युवती से प्यार हो गया। जिज्ञासा से भरी सभी की निगाहों के साथ वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। सौतनों के मन में बड़ी उत्तेजना थी, क्योंकि राजकुमार उनकी ओर बढ़ रहा था। वो मेरी तरफ आ रहा है, अब वह मेरी ओर आ रहा है। लेकिन राजकुमार वहां से आगे बढ़ गया और सिंड्रेला के सामने रुक गया। सबसे खूबसूरत युवती, क्या आप मुझे यह नृत्य करने की अनुमति देंगी? सिंड्रेला ने शालीनता से सिर हिलाया। राजकुमार और सिंड्रेला ने सभी मेहमानों की जिज्ञासु नजरों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी मोहित हो गई, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह और राजकुमार ही बॉलरूम में थे। वे पूरी रात बिना रुके नाचते रहे। बिल्कुल, सिंड्रेला को पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। किसी समय बड़ी घड़ी ने उसका ध्यान खींचा। आपके 12 बजने वाले थे। ठीक उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। 12 बजे तक तुम्हें घर पर होना होगा, क्योंकि तब तक सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। घबराहट में सिंड्रेला भागने लगी और राजकुमार को पीछे छोड़ दिया। जब वह महल की सीढ़ियों से नीचे दौड़ रही थी, उसने अपना एक जूता गिरा दिया, लेकिन उसके पास वापस जाकर इसे लेने का समय भी नहीं था।
जब वह और आगे घड़ी में बढ़ी, 12 बजे। तो रात और बाकी सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब राजकुमार उसके पीछे बाहर आया तो उसने सीढ़ियों पर उसका जूता देखा। इस जूते का मालिक खोजो, चाहे तुमको राज्य की सभी लड़कियों को इसे पहनाना पड़े, बस उसे ढूंढो। सिंड्रेला घर आकर हांफने लगी और सीधा अटारी में चली गई। वह राजकुमार के साथ बिताई रात के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी वह उससे प्यार कर बैठी थी। राजकुमार का उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव था, और अगर वह ढूंढ भी लेता तो भी वह उसे पहचान नहीं पाता। राजकुमार के लोग हर घर के दरवाजे पर गए और उस युवा लड़की की तलाश की जो इस जूते की मालिक थी। लेकिन जूता किसी को नहीं आया। ये गर्ल्स। आखिरकार राजकुमार के लोग सिंड्रेला के घर आए। सिंड्रेला राजा की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वह कमरे से निकलने वाली थी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर आ गई। और तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम भी जूता आजमाना चाहती हो? एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। रुको, दरवाजा खोलो प्लीज। कितनी दयनीय हो तुम। राजकुमार का तुमसे क्या लेना देना? पहले उन आदमियों ने पुरानी दुबली बहन को जूता आजमाने दिया, लेकिन वह उसके पैरों के लिए बहुत छोटा था। देखो ये कितनी खूबसूरती से मेरी बट पर फिट हो फिर गया। छोटी मोटी बहन ने जूता आजमाया, लेकिन उसका मोटा पैर जूते में घुस भी नहीं पाया। शायद जब तुमने इसे मेरी दूसरी पैंट पर आजमाया था। जो कुछ भी उन्होंने किया काम ही नहीं कर रहा था। अंततः सिंड्रेला जिंदा। आखिरी कोशिश खिड़की की तरफ दौड़ने की थी, लेकिन वह बहुत ऊंची थी, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त छत की मेरी ओर आने सौतेली माँ ने मुझे बंद कर दिया। उसके पास चाबी जरूर होगी। लगे। दरवाजे के नीचे से फिसली और नीचे उतर गई। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ थी। अहम, क्यों ना आप कल आ जाएं? आज वे थोड़ी थकी हुई हैं। शायद उनके पैरों में सूजन है। चूहा सौतेली माँ की स्कर्ट पर कूद गया और उसकी जेब से चाबी झपट कर ऊपर की ओर भागा। ये दरवाजे के नीचे है। सिंड्रेला जब उसने चाबी देखी तो मौसम साफ था। दरवाजा खोलकर वह जितनी तेजी से हो सके नीचे दौड़ गई। तुम बाहर कैसे निकली? प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। मैं भी जूता आजमाना चाहती हूँ। सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां जोर जोर से हंसने लगी। ये पागलपन है। कृपया चुप हो जाइए। ये राजकुमार का आदेश है कि राज्य की हर लड़की को कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहनने की कोशिश की, सभी लोग स्तब्ध थे, क्योंकि यह उसे पूरी तरह से फिट आया था। यंग लेडी, क्या यह जूता आपका है? सिंड्रेला ने पुष्टि के लिए सिर हिलाया। कृपया हमारे साथ महल चलिए। सिंड्रेला राजकुमारी के आदमियों के साथ महल गई और वे उसे राजकुमारी के सामने ले गए। जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, राजकुमार जान गया कि वही थी जिसने उस रात उसके साथ नृत्य किया था। उसने उसके हाथ पकड़े। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी राजकुमारी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी से आंसुओं भरी आंखों के साथ उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे शादी कर ली और सुखी जीवन बिताया।